प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं पाठ 17 बाज और सांप प्रश्न अभ्यास और दूसरे प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं। बाज और सांप प्रश्न नंबर 1 है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। विचार प्रकट कीजिए। तो बच्चों, घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने अपने जीवन में लगभग सभी सुखों को भोग लिया था। उसने अपने अदम्य साहस और पराक्रम द्वारा असीम आकाश को नापने का प्रयत्न किया। इसलिए बाज ने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने न भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। प्रश्न नंबर 2 है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। तो बच्चों, बाज घायल होने के बाद भी इसलिए उड़ना चाहता था क्योंकि वह कमज़ोर और लाचार के समान जीवन जीना नहीं चाहता था। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था। वह कायरों की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। प्रश्न नंबर 3 है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। तो बच्चों, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है। इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। प्रश्न नंबर 4 है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। तो इसका उत्तर होगा, बाज एक साहसी और वीर पक्षी था। वह भाग्य पर नहीं अपितु कर्मों पर विश्वास करने वाला था। तो बच्चों, आपने भी भाग्य पर विश्वास नहीं करना है। कर्म अर्थात कार्य करना है, ठीक है, तभी आपको आपकी मंजिल मिलेगी। भाग्य खुद व खुद ठीक हो जाएगा यदि आप मेहनत करोगे तो। बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटा। प्रश्न नंबर 5 है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। बाज सांप का शत्रु है क्योंकि वो उसका आहार होता है। आहार मतलब भोजन। बाज सांप को खा जाता है बच्चों। जब सांप रेंग रहे होते हैं तो बाज उड़ता हुआ आता है और उन्हें उठाकर ले जाता है। अब बाज घायल अवस्था में है। घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। स्वाभाविक मतलब प्राकृतिक। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। तो बच्चों, कहानी की स्वतंत्रता से संबंधित पंक्तियां निम्नलिखित हैं। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी।
और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? तो बच्चों, मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य ने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया, हवाई जहाज की खोज। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बालून आदि से करता है। अब भाषा की बात से पहला प्रश्न है, कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा, भांप लेना। बच्चों के चेहरे देखकर माताजी ने परीक्षा का क्या नतीजा आया होगा, यह भांप लिया। हिम्मत बांधना। मित्र के आने पर ही परीक्षा के लिए साहिल की हिम्मत बंधी। अंतिम सांसें गिनना। दादाजी की गिरती सांसें देखकर माताजी ने स्थिति भांप ली कि वे अंतिम सांसें गिन रहे हैं। मन में आशा जागना। शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। प्राण हथेली में रखना, अपनी जान को संकट में डालना होता है। सिपाही देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली में रख देते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है, यहाँ देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाला के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है, जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर 2-2 शब्द बनाइए। प्रत्यय और शब्द है द, सुखद, दुखद। दाता, परामर्शदाता, सुखदाता। दाई, सुखदाई, दुखदाई। देह, विश्राम देह, लाभ देह, आराम देह। प्रद, लाभप्रद, हानिप्रद, शिक्षाप्रद। आपने 5-5 और ऐसे ही प्रत्यय को जोड़कर वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों, ये थे प्रश्न अभ्यास और दूसरे प्रश्नों के उत्तर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अब हम गृह कार्य देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? तो आपने पढ़ा, आप खुद बताएंगे वह उड़ना क्यों चाहता था। प्रश्न नंबर 3 है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? ये भी आप जानते हैं, क्योंकि वो तो रेंग ही सकता था, उसे लगता था कि आकाश में भी कोई खजाना होगा। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? ये भी आपको पता है। और प्रश्न नंबर 5, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? प्रश्न नंबर 6 है, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। और प्रश्न नंबर 7 है, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? उड़ने की भी और मैं कहूँगी तैरने की भी। आपने बताना है कि किन साधनों से वह इन इच्छाओं को पूरी करता है। अब भाषा की बात से आपने प्रश्न करने हैं। कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अपनी पसंद के ही चुनने हैं आपने। प्रश्न नंबर 2, आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है, यहाँ देह देने के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाला के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है, जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर 2-2 शब्द बनाइए। ये भी आपने अपने आप बनाने हैं बच्चों। तो बच्चों, ये था गृह कार्य और आपका मूल्यांकन, जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर नए विषय के साथ मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।